आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस नई दिल्ली चलकर जामनगर गुजरात की यात्रा पर पहुंचा है समर्पण हॉस्पिटल में। और समर्पण हॉस्पिटल जो है वो श्री सत कबीर साहिब नु गद्दी और श्री कबीर मंदिर जामनगर वगैरह सब मिलकर और सभी मिलकर एक ट्रस्टी इस तरह से समाज में सेवा भाव से ये सारी सुविधाएं आम जनता को दे रही हैं। जामनगर का ये बहुत ही प्रमुख हॉस्पिटल के रूप में समर्पण हॉस्पिटल कहा जाता है। यहाँ पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि क्या कुछ है यहाँ पर? जी चले हम लोग विजिट करते हैं। आरजेएस परिवार यहाँ पर सभी मौजूद हैं और यहाँ प्रफुल्ल पांडे जी हैं, जी देवार जी हैं और हमारे जो आरजेएस ऑब्जर्वर हैं दीपचंद माथुर जी, सभी हम लोग इस टीम में साथ हैं। और प्रफुल्ल भाई कैमरे को संभालेंगे। जी प्रफुल्ल भाई, तो ये आपका रिसेप्शन है। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। जी 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 जी। तो जो पुराने मरीज होते हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन यहाँ आके कराना पड़ता होगा और नए मरीज का अलग अलग सुविधाएं होंगी। और फिर वो जो है वो ये ओपीडी सेंटर वो क्या लिखा हुआ है? वो डोनर का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो समाज में डोनर की प्रथा है उसके आधार पर ये हॉस्पिटल जो है ये डोनर की लिस्ट है समर्पण हॉस्पिटल की। आप देखिए बहुत विशाल अनुदान देने वाले लोगों का ये बहुत ही बड़ी लिस्ट है। तो भारत की ये सर्वे भवन्तु सुखिनों को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है और ताकि ये सभी लोगों के लिए सुविधाएं मिल सकें। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे आपको दांत विभाग है, आप आगे देख लेते हैं। और ऑर्थोपेडिक ओपीडी, इधर ऑर्थोपेडिक ओपीडी है जहाँ पे ये मरीज आए हैं और जिनको यहाँ सुविधाएं दी जाती हैं। डॉक्टर जय हिंद। आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो है वो इस हॉस्पिटल को अनुमति के साथ यहाँ पर हम लोग आए हैं और कुछ डॉक्टर पुनातर सर हैं। कुछ बताना चाहें ऑर्थोपेडिक के रूप में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हम 3 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। मैं डॉक्टर पुनातर, डॉक्टर कल्पेश झाला और डॉक्टर समीर आसर। मैं यहाँ 11 साल से हूँ और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट करीब 15 साल से यहाँ रेगुलरली चालू है। सारी सुविधाएं है यहाँ पे, ओपीडी, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई और सारे ऑपरेशंस ऑर्थोपेडिक के यहाँ पे हम करते हैं। सालों से यहाँ पे मिडिल क्लास, पुअर क्लास के लोग के लिए ये एक वरदान है और करीब करीब 100 से 125 पेशेंट हम डेली ओपीडी में इतने सालों से देख रहे हैं। करीब महीने के 50 से 60 ऑपरेशन भी यहाँ पे करते हैं। तो ये संस्था ये सभी निःशुल्क होते हैं? हाँ, नहीं निःशुल्क नहीं होता है, लेकिन काफ़ी कम दाम पे करते हैं। जो सिटी के प्राइवेट के हॉस्पिटल्स है उसके हिसाब से 50% से कम दाम में यहाँ पे काम करते। जैसे ओपीडी का अब कंसल्टेशन यहाँ पे 100 रुपये का केस निकलता है, जो प्राइवेट में 400 रुपया 500 रुपया तक का चार्ज होता है। बीपीएल कार्डधारी हैं या फिर आयुष्मान भारत के हैं वो योजना लागू है? नहीं, यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू है, लेकिन जनरल पॉपुलेशन को बिना किसी एविडेंस के हम रूटीन बहुत कम दाम में ही रूटीन अच्छी सारवार उपलब्ध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब के बारे में हमें जानकारी दी कि हर तरह के मरीज को बिना किसी सर्टिफिकेशन के यहाँ सुविधा दी जाती है। जो भी मरीज हैं यहाँ पे सभी मरीज आए हुए हैं और ये सब रेडियोलॉजी विभाग है, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह इसमें। आइए देखते हैं।
रेडियोलॉजी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग होता है। हमारा ये मशीन है ना पूरे एशिया में फर्स्ट नंबर ऐसा है। एशिया में फर्स्ट नंबर यहाँ पे ये सर MRI है, आप देख सकते हो। एमआरआई का की मशीन है प्रफुल्ल भाई, एमआरआई की मशीन है जहाँ टेस्टिंग भी चल रही है। सिटी स्कैनर एमआरआई मशीन जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले है और सभी क्या ये लेटेस्ट मशीन है, इसकी खासियत सिटी स्कैन की बताएं। जी, ये सिटी स्कैन है, स्लाइस पे डिपेंड करता है। 32 स्लाइस सिटी स्कैन है। प्रीवियसली हमारे पास 16 स्लाइस सिटी स्कैन था और ये शायद MRI है जो प्रीवियसली हमारे पास 1.5 टेस्ला था। ठीक है, तो अभी ये 3 टेस्ला MRI है, जी फुली टेक्नोलॉजी है। जी जी अभी ये एक ब्रेन का स्कैन चल रहा है, उसको 5 मिनट लगेगा। जी जी ये साइड पे MRI है, उसको 10 से 15 मिनट लगता है। HTCT का भी है। जी, HTCT CBCT हार्ट का जो नहीं, उतनी कैपेसिटी नहीं है इनकी। कोरोना में जो उसकी बहुत वो HRCT, HRCT हाँ हाँ हाँ, वो तो बहुत होता है, उसकी कैपेसिटी डेफिनेटली है। उसका जो रेडिएशन है वो मशीन ही डिपेंड करता है। प्रीवियसली क्या था, उसका जो रेडिएशन पुश होता है ना, निकलता है, वो अपने सेट करना पड़ता है। और MRI का यहाँ पर हो रहा है, MRI है ना। जी, ये हमारा जी हाँ, तो ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम लोग जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये श्री कबीर आश्रम ट्रस्ट और कई ट्रस्ट जो हैं 8-9 ट्रस्ट हैं जो मिलकर ये 7 ट्रस्ट हैं जो मिलकर ये स्वास्थ्य सुविधाएं जनता के लिए मुहैया करा रहे हैं। और ये कम खर्चे में आम नागरिक जो है यहाँ पे इलाज करते हैं, जिसके लिए किसी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सामने जो है वो डिजिटल एक्सरे लाइब्रेरी है, डिजिटल एक्सरे है। सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कई तरह की मुहैया कराई जा रही हैं सुविधाएं। तो आगे चलते हैं। डिजिटल मशीन है। मेरा नाम प्रफुल्ल चुड़ासमा है और ये नीलेश परमार है। नीलेश जी बताएं इस मशीन के बारे में। ये डिजिटल मशीन है, इसमें सब ऑटोमेटिक हो रहा है। अभी संस्था ने नया लिया हुआ है ये। हाँ, तो डिजिटल एक्सरे की मशीन भी लगी है मरीजों के लिए। और ये सब समर्पण हॉस्पिटल ने समर्पण किया है राष्ट्र हित में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, हेल्थ फॉर ऑल। डेंटल डिपार्टमेंट है यहाँ से, ये डेंटल डेंटल डिपार्टमेंट है। उसका सब रिसेप्शन जी ये डेंटल OPD में इस वक्त हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर मरीज भी हैं जिनका वो सारा चीज़ चल रहा है। किसके बारे में? जी मधुबेन जी को जय हिंद। जी हाँ, दिल्ली से मीडिया आप क्या कर रही हैं? इनकी क्या प्रॉब्लम है? इनकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो रही थी। ओह, रूट कैनाल ट्रीटमेंट बड़ा महंगा होता है। हाँ, बहरा यहाँ पर तो ट्रस्ट की हॉस्पिटल है तो बहुत अच्छे से रेट में अच्छी सी ट्रीटमेंट देते हैं। सच बात है। हाँ सच बात है। कितना पैसा लगा? अभी तो मैंने 1800 भरे हैं। 1800? 18,000 नहीं? नहीं, अरे रूट कैनाल तो बहुत ही हाँ हाँ महंगा होता है। हाँ। इससे होता पहले है। वाली कितने टाइम पहले की आपने? वो दिवाली के पहले की थी कितने मैंने। दांत? एक ही हुआ एक था। ही? हाँ अच्छा, उसका 1500 था। हाँ 1500 था। अच्छा, वो ये सही नॉन रहा? वाइटल है, उसमें हाँ, मवाद है इसीलिए। हैं? हाँ। सही रहा? ना सही रहा। कैसे अच्छा पता है। लगा था? पता कैसे लगा इस हॉस्पिटल? इसे इधर का, इधर तो हमारे बड़े सब आते ही रहते थे आते ही रहते इसीलिए। हैं, हाँ वो हाँ लोगों ने बताया। हाँ, आप फिर दो लोगों को हाँ, बताएंगी। हाँ, तो हाँ, आप खुश हैं? हाँ बहुत खुश हूँ। हैं? हाँ हाँ क्या कहना चाहेंगे समर्पण हॉस्पिटल को? ना, सब अच्छा है इधर। ऐसे सब कुछ अच्छे से होता है। अब हमारे बजट में भी हो जाता है। बजट में हो हाँ, जाता है। हाँ। तो काम भी अच्छा है मैडम डॉक्टर का। कैसे हैं? कहीं ऐसा डॉक्टर भी तो अच्छा है। नहीं नहीं अच्छे नहीं? हैं। हाँ। मधुबेन जी आपको अच्छा कह रहे हैं।
हाँ सही बात कैसा है। सुन के मरीज अगर अच्छा कहता है, बस वही हमारी कमाई होती है। सर्वे पेशेंट का सेटिस्फेक्शन होता है ना, वही हमारी कमाई साल होती से है। हैं? मैं कम से कम ये 17-18 साल से हूँ यहाँ पर। 18 साल से। अच्छा, लोग तो कहीं कहीं चले जाते हाँ, हैं। अब नाम से आते हैं पेशेंट। आपने क्यों समर्पण कर दिया अपने आप? वो 17-18 साल बहुत होते हैं। शायद हमारे नसीब में ही ऐसा समर्पण करना लिखा होता। ओहो हो, ये पूरी दिल्ली की जो टीम आई हुई है, प्लीज आइए 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 आइए, ये टीम, तो ये सब दिल्ली से आए हैं। पॉजिटिव मीडिया की टीम है। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश या दुनिया में पॉजिटिव चीज़ें, आप मुस्कुराते रहें, मुस्कुराने के निमित्त मात्र आप बने रहें। हाँ, सही और बात। बड़ा अच्छा लगता है जब हम पॉजिटिव होकर सोचते हैं। और डॉक्टर पॉजिटिव होते हैं तो आप समझिए कितने मरीजों की बीमारी तो आधी वैसे ही ठीक हो जाती है। सही बोला। है ना? है ना? तो बच्चे वगैरह सब पढ़ रहे हैं? हाँ सब पढ़ रहे हैं। सब दांतों में दर्द होता था या कोई हाँ परेशानी होती थी इसे तो कैसा दर्द होता था और रसी हो गया था इसमें साइड में। हाँ, होता था इसमें, ना? हाँ, हाँ, तब इसे- ख्याल रखिएगा। हाँ। और बच्चों को ये जरूर बताइएगा हाँ, कि दांत को रात को क्या टिप्स देना चाहिए, मैं पूछ लेता हूँ, आप सुनते रहिएगा जी। बस सेल्फ क्लीनिंग अच्छे से होनी चाहिए। रात का ब्रश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह का तो है ही, पर रात का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ले किया कीजिए। स्वीट खाने से मना नहीं करते हैं हम, लेकिन प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए। क्लीनिंग होना चाहिए, यानी खाने के बाद दांत की सफाई जरूरी है। और रात को अवश्य ब्रश करके, कुल्ला करके, और दांत साफ हो जाए तब वो बेड पे जाएं। ये हर गृहिणी का कर्तव्य है। तो फिर वो रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद। जय हिंद डॉक्टर। और हाँ हाँ, वेरी गुड। शाम को लीजिए जी, ये जामनगर से पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस नई दिल्ली से समर्पण हॉस्पिटल के समर्पण को जो स्वास्थ्य सेवाओं में हेल्थ फॉर ऑल के लिए डॉक्टर साहब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का पहले परिचय जानना चाहिए। Dr. Himanshu Pad. जी, यूर I'm MD physician. एमडी फिजिशियन। सर, फिजिशियन की तो काफ़ी जिम्मेदारी होती है, हर तरह के पेशेंट आपके पास सबसे पहले अप्रोच करते हैं। कैसा अनुभव रहा है यहाँ जामनगर में? कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं आपके पास? ओखा से लेके पूरा मतलब जामनगर डिस्ट्रिक्ट में हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं। किस तरह की स्वास्थ्य की जो समस्या है लोगों के अंदर, ज़्यादातर किस तरह की वो हो रही है? सब तरह की हार्ट की होती है, फेफड़ों की होती है, पेट की होती है, सब तरह की। जी जी। ऑल तो क्या मतलब कहा जा रहा है कि अब तो बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं और कोलैप्स हो जा रहा है आदमी? मतलब ये तो देख के खुद ही आज नए परिस्थिति में, जबकि आधुनिक विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, लेटेस्ट इक्विपमेंट भी आ गए हैं, लेकिन ये जो कोलैप्स कर जा रहे हैं लोग, आप उसकी वजह क्या मानते हैं? मतलब दो चीज़ है। एक तो जो हार्ट में ब्लड का फ्लो होता है उसकी जो परिस्थिति होती है, दूसरा इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है। मतलब जो हार्ट रेट होता है उसमें जो तब्दीली आती है। मेजॉरिटी जो कोलैप्स होता है सडनली, वो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस के हिसाब से होता है। वो कैसे हो जाता है? इलेक्ट्रिकल पहले से disturbance क्या होता है। मतलब हार्ट रेट जो होता है, इट शुड बी रेगुलर, राइट? मायने? In a minute, 72? 70 to 80 is the normal. The upper border is from 60 to 90. But many times there are certain conditions जिसमें हार्ट रेट बहुत कम होता है या बहुत ज़्यादा होता है। उसको हम SVT बोलते हैं, VT बोलते हैं, AVNRT बोलते हैं। ऐसी कंडीशन पहले से होती है लेकिन अनडायग्नोस्ड होते हैं। जी, लेकिन बच्चों को कैसे हो जाता है? बच्चों को पहले से हो सकती है। इट इज़ कंजेनाइटल मेनी टाइम्स। तो वो अनडायग्नोस्ड होती है एंड दीज पेशेंट्स दे डाई सडनली। कभी कभार ऐसा होता है कि हार्ट की जो दीवार होती है, वॉल होती है, दैट इज़ वेरी थिक एंड इट इज़ नॉट एज HOCM, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। वो भी मेनी टाइम्स अनडायग्नोस्ड जाती है, क्योंकि इंटीरियर्स में जो होते हैं छोटी मोटी जो बीमारी होती है, छोटी मोटी सिम्टम्स होते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। सो दे डोंट कम टू द हॉस्पिटल, तो डायग्नोसिस होता नहीं है एंड दे कोलैप्स सडनली। और जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, मतलब 40s में या लेट 30s में, इफ़ दे ओवर एक्सर्ट देमसेल्व्स, मतलब बहुत जैसे हमने देखा है कि जिम में लाइक सडनली दे कोलैप्स। हाँ, तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का फ्लेक बना होता है इन दी आर्टरीज। दैन दैट जब प्लेक होता है, दैट प्लेक रप्चर्स। बहुत ज़्यादा अगर हम ओवर एक्सर्ट करें बॉडी की जितनी कैपेसिटी है उतना ही करना चाहिए। इफ़ यू ओवर एक्सर्ट, द प्लेक रप्चर्स एंड दैट कॉजेज सडन ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी लीडिंग टू हार्ट अटैक एंड सडन कार्डियक डेथ। बाकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। हाँ, लाइफस्टाइल की बात जो है ना, ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और हर डॉक्टर इस तरफ लोगों को बताते हैं। ये लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? पिज़्ज़ा, बर्गर या मैदा और फास्ट फूड, स्ट्रेस एंड डाइट, मतलब रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है एंड पीपल आर स्ट्रेस्ड आउट एंड फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नील हो गई है। सॉरी, वायली
हाँ ऑयली फूड, दैट इज़ फास्ट फूड ऑयली फूड ज़्यादा, मतलब फैट वाले चीज़, एंड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड एक्टिविटी बिल्कुल नील हो गई है, राइट, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है, डोर टू डोर योर व्हीकल्स, एंड परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, एंड वाइसेस मतलब हैबिट्स, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, दीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स। तो ये चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपको Thank you. नमस्कार, जय हिंद। ये ECP मशीन है, मतलब वो है जो ECP। हाँ आइए अब दिखाते हैं। डॉक्टर साहब आप अंदर बात करेंगे। ECP मशीन जो है वो किस तरह से काम करता है? एक डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर दिखाया गया है RGS PBH के द्वारा, और यहाँ पर ECP जो समर्पण हॉस्पिटल का ये रूम है वहाँ पर लेकर आए हैं। इस तरह की मशीनें, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली जो मशीनें हैं वो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किए जाते हैं। ECP थेरेपी सिस्टम, ECP थेरेपी सिस्टम ये क्या होता है और इसका कैसे बेनिफिट मरीज़ को मिलता है, किस तरह की बीमारियों में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो ये इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं में डिजिटलाइजेशन तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। स्टेम सेल थेरेपी भी एक दिन चीज़ें आ जाएंगी। बाईपास सर्जरी का जो प्रॉब्लम रहता है वो नहीं रहता है, और हमारे बॉडी में कहीं इतनी ये थेरेपी के माध्यम से जो हाँ। है उसको दूर किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, ECP थेरेपी जो है हर उम्र के लोगों को अवेलेबल है? ये क्या है कि अटैक आता है ना, उसके बाद डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एंजियोग्राफी कराओ। एंजियोग्राफी के रिपोर्ट में क्या आता है उसके हिसाब से आपको सजेस्ट करते हैं डॉक्टर। ये ECP है। ECP मीन्स एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, प्रेशर द्वारा ट्रीटमेंट देते हैं हम। ये 35 डेज का कोर्स है, डेली 1 घंटे का ट्रीटमेंट है। इसमें नो सर्जरी, नो इंजेक्टेबल। 1 घंटा ट्रीटमेंट लेके अपना रूटीन वर्क सब कर सकते हो। इसमें बेनिफिट क्या है कि साइड की जो कैपिलरी वेंस होती है ना वो सब चालू हो जाती है इससे, और सभी पेशेंट को आराम ही मिलता है इससे। ब्लॉकेज की गारंटी दुनिया में कोई भी डॉक्टर नहीं देता है। बाईपास सर्जरी करवाते हो तो उसमें भी वो लोग काट देते हैं और पैर में से निकाल के वो वहाँ पे जॉइंट करते हैं। इसमें बेनिफिट क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल होती है हार्ट में, सभी में होती है, आप में भी होती है, मेरे में भी होती है, इसमें भी होती है। ये ट्रीटमेंट की वजह से उसमें सभी के ब्लड का सर्कुलेशन चालू हो जाता है। तो कितने देर तक ये 1 घंटे का ट्रीटमेंट है, डेली 1 घंटे का ट्रीटमेंट है। 1 घंटे इस हाँ। पे लेटे रहना है? हाँ, इसमें नो साइड इफेक्ट, कुछ सर्जरी, कोई चीज़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से जैसे थेरेपी है, थेरेपी सिस्टम है ECP, तो ये RGS पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस नई दिल्ली द्वारा समर्पण हॉस्पिटल के ECP रूम में इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं। क्या नाम आपका? दीपक भाई। दीपक भाई, जय हिंद। जनरल हॉस्पिटल, ये इसको हार्ट हॉस्पिटल नाम दिया हुआ है। चलिए आप अपना नाम बता दीजिए। देव्यांशु मेहता। दिव्यांशु मेहता जी, जो हम लोगों को यहाँ RGS PBH दिल्ली से जो टीम आई है समर्पण हॉस्पिटल को दिखा रहे हैं। समर्पण हॉस्पिटल बहुत बड़े एरिया में है और बहुत प्लीजेंट माहौल है यहाँ। हमारा भारत साधु संतों और मनीषियों का देश है, और यही संदेश जो है कि जन कल्याण ही सबसे सच्ची सेवा होती है। और समर्पण हॉस्पिटल जो जामनगर में है, यहाँ पर 7 ट्रस्टी मिलकर इस हॉस्पिटल को इन ऊंचाइयों तक पहुँचाए हैं कि स्वास्थ्य सबके लिए, हेल्थ फॉर ऑल का नारा यहाँ चरितार्थ हो रहा है। और RGS पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस नई दिल्ली यहाँ आकर समर्पण हॉस्पिटल की गतिविधियों को आप सभी दर्शकों तक पहुँचाने की एक कोशिश कर रहा है कि हमारे देश के कोने कोने में जो भी सकारात्मक कार्य हो रहे हैं वो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन उसे अपने नेटवर्क में लाकर आप लोगों तक पहुँचाने की
कोशिश में लगा हुआ है। ये वीडियो आपको समर्पण हॉस्पिटल जामनगर की कैसी लगी, इस पर आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।